Good morning, dear students. Standard 10th. Today we are going to start prose section, the most important section of English in every class. To know about the real stories and stories, morals and comprehensions. Your book is His First Flight. लेसन भी है, बुक का नाम भी है. 9th से 10th का सिलेबस इजी होता है, इस चीज़ को ध्यान के रखें. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट डिले द फर्स्ट लेसन, ए लेटर टू गोट, रिटन बाय G.L. फ्यूंटस. प्रत्येक विद्यार्थी को टाइटल जो दिया है ए लेटर टू गॉड, सबसे पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है. क्या है आप जानते हैं. ए फॉर एक, लेटर मीन पत्थर, टू मीन को, गॉड मीन भगवान. भगवान के नाम एक पत्थर. आप कल्पना कीजिए, पत्थर हम दोस्तों को लिखते हैं, स्कूल में प्रिंसिपल या मैम को लिखते हैं, या सामान मंगाने के लिए किसी कंपनी आदि को लिखते हैं. लेकिन भगवान के नाम पत्थर, और भगवान के पास वो कैसे पहुंचेगा और गॉड कैसे उसका उत्तर देगा. तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अद्भुत दृश्य इस लेसन में अनुभव करेंगे. क्या कहता है अबाउट द लेसन. दे से फैद कैन मूव माउंटेन्स. ऐसा कहा जाता है, कहावत है बेटे, कि किसी भी चीज़ में विश्वास करें हम तो हम पर्वत को भी हिला सकते हैं. विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है. परिवार, समाज, सोसाइटी, देश सभी विश्वास पे टिके हुए हैं. बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन. लेकिन कहाँ पर हमें विश्वास करना चाहिए. दिस इज़ द क्वेश्चन द स्टोरी डिटेल्टी पोजिज. इस पर जोर दिया जा रहा है. पूरी कहानी पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे. मेन करेक्टर यहाँ पर लेंचो इज ए फार्मर. लेंचो एक किसान है, और किसान को आप अच्छी तरह जानते हैं. हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. ruined होता है बर्बाद हो जाती है. ओले से, तूफान से जब फसल बर्बाद हो जाए, तो उस किसान ने, लेंचो नाम का किसान है, उसने भगवान के नाम पत्र लिखा. आस्किंग फॉर 100 पिसोस. पिसोस देश की मुद्रा है. 100 पिसोस मतलब इंडियन करेंसी. आप 1 लाख रुपए मांग सकते हैं कि उस किसान ने 1 लाख रुपए की सहायता के लिए भगवान को पत्र लिखा. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड. क्या वो पत्र भगवान के पास पहुंचता है. डज गॉड सेंड हिम द मनी. और क्या भगवान उसे पैसे भेजता है. थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. आप अपने आप सोचें क्या ऐसा हो सकता है. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. और किस प्रकार ये कहानी कंटिन्यू रहती है. इन प्रश्नों को अपने मन में अवश्य सोचें. लेट अस स्टार्ट करते हैं हम. द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली. इंटायर पूरी वैली होती है, घाटी, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में जाएं तो ऊपर घने पर्वत होते हैं और नीचे समतल जमीन होती है, उसको घाटी कहते हैं. सेट ऑन द क्रेस्ट. क्रेस्ट चोटी होती है. ऑफ ए लो हिल. लो मीन एक निचली जो पहाड़ी थी उसकी चोटी पर ये मकान स्थित है. फ्रॉम दिस हाइट, ऊंचाई, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विद द फ्लावर्स. डोटेड भरे हुए. वहाँ कहता है फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से हर कोई क्या देख सकता है. नदी को देख सकता है. फील्ड खेत, राइप पके हुए, कॉर्न यानी कि डोटेड विद फ्लावर्स, और वो खेत पकी हुई फसल जो फल फूलों से लदी हुई है. एंड ऑलवेज प्रॉमिस्ड. और हमेशा ये वादा करती है ए गुड हार्वेस्ट. एक अच्छी फसल का, यानी ज़मीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होने का वादा ही होता है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड. केवल एकमात्र चीज़ थी, अर्थ मीन पृथ्वी, नीडिड आवश्यकता, वाज ए डाउनपोर. डाउनपोर होती है जोरदार वर्षा. कि अब पृथ्वी को एकमात्र चीज़ की जरूरत थी, वो थी अत्यधिक वर्षा और एटलीस्ट ए शावर. और या फिर जिसको आप कई बार हम किसान कहते हैं 5 उंगल, 6 उंगल, 7 उंगल मामूली वर्षा की जरूरत थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो. थ्रू आउट दिन से लेकर पूरा दिन वो लेंचो क्या करता रहा. हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली. जो अपने खेतों को जानता था.
मीन हर किसान अपने खेत को जानता है कि कब खरपतवार को अलग करना है, कब उसे पानी देना है, कब उसके अंदर सफाई करनी है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर केवल आसमान में बादलों को देखने में ही पूरा दिन लगा दिया, खेत में कोई काम नहीं किया, क्योंकि फसल क्या थी, गर्मी में और पानी के बिना सूख रही थी। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वोमेन अंडरस्टूड है बेटे, इसका मतलब लेचो की पत्नी है यहाँ पर। तो उसने कहा कि हम वी वर रियली, वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। मीन्स इसका मतलब आसमान में देख रहा है तो बादल है, बादल होंगे तो वर्षा हो सकती है। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर का मतलब होता है भोजन, और वो भोजन पका रही थी। रिप्लाइड यस, उसने उत्तर दिया, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा होगी तो अवश्य वर्षा होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के थे, किसान में होते हैं बेटे, हमारे परिवार में देखा होगा कि बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे जो लड़के थे वो उस अपने घर के आसपास खेल रहे थे। द ओनली वन, यहाँ थोड़ा सा ऊपर देखें, ओनली वन यानी एकमात्र घर है, आसपास अड़ोसी नेबर वगैरह वगैरह कोई नहीं है। अनटिल द वोमन कॉल्ड टू देम ऑल, और तब तक उस औरत ने सभी को आवाज़ लगाई, कम फॉर द डिनर, कि बेटे माँ जैसे आवाज़ लगाती है कि रात्रि का भोजन तैयार हो गया, आप लोग आ जाएं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और जब भोजन वो कर रहे थे, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिकेटेड, प्रिडिकेटेड होता है भविष्यवाणी की, तो ऐसे मीनिंग बड़े मीनिंग आपको याद करने हैं। क्या भविष्यवाणी की? कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, जो भविष्यवाणी थोड़ी देर पहले की थी, तो अब बड़ी बड़ी बूंदें पानी की गिरना शुरू होगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर से, ह्यूज माउंटेन्स, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, यहाँ पर्वत नहीं है, बड़े बड़े बादलों के झुंड, कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब नज़दीक आ रहे थे, अप्रोचिंग में नज़दीक, नज़दीक का मतलब लेंचो के खेत की ओर आ रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा बिल्कुल ताज़ी थी, एंड द स्वीट, और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, और वो आदमी मीन लेंचो, क्योंकि किसान कितना खुश होता है गर्मी के अंदर फसल सूख रही हो और वर्षा होती हो, तो वो बाहर गया। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर उन पानी की बूंदों का आनंद लेने के लिए। एंड वेन ही रिटर्नड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस घर पर लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसने दावा किया, यानी बोला, क्या बोला? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से गिर रही है, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, सेंट एक प्रकार की मुद्रा होती है। बड़ी जो पानी की बूंदें हैं, वर्षा की बूंदें, वो 10 सेंट है पीसीस, एंड द लिटल वंस आर 5, और छोटी जो बूंदें आ रही वो 5 सेंट के समान। तो आप जानते हैं बेटे कि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो नेचुरल पैसे घर में आएंगे, तो ऐसे ही उसने कहा। विद ए satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower, और ये संतुष्टि होने के बाद उसने अनुभव किया, रिगार्डेड और धन्यवाद दिया, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, कर्टन वैसे पर्दा होता है, यानी कि वर्षा की बूंदें होती है तो पूरा जो पौधा देखा होगा उसके चारों तरफ बूंदे बूंदे हो जाती है, जैसे वो ढक गया हो। बट सडनली स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा, जिसको आंधी तूफान कहते हैं, वो बहना शुरू हो गया। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, भारी वर्षा भारी आंधी के साथ हेल स्टोन्स, स्टोन आप जानते हैं पत्थर, आसमान से पत्थर गिरते हैं उनको क्या कहते हैं? ओले गिरने शुरू हो गए। लार्ज मीन वो भी बड़े साइज के। बिगेन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजम्बल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, और यहाँ पर तुलना की है कि वो ओले जो ज़मीन पर गिर रहे थे वो ऐसे लग रहे थे मानो रिजम्बल, वैसे कि दिखाई दे रहे जैसे नया सिल्वर मीन चांदी के सिक्के होते हैं। तो आपने देखा होगा कि बच्चों को या जो खेती बाड़ी नहीं करते उनको तो ओले बड़े अच्छे ज़मीन पर लगे गिरे हुए लगते हैं, लेकिन किसान के दिल और आत्मा में क्या होता है वो किसान ही जानता है।
द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और वो लड़के जो अपने आप को वर्षा में भिगो रहे थे, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पिरल्स। पिरल्स होते मोती, फ्रोजन मीन जमे हुए। तो बच्चे, नेचुरल बात है कि वो ओले इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। और बच्चे, आप हो, हम हो, कहीं हो, तो बच्चे ज़रूर मस्ती करते हैं। उन्हें पता नहीं कि इनसे नुकसान कितना हुआ, लेकिन उनकी मस्ती होती है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, इन्वर्टेड कोमाज में किसी के बोले गए शब्द हैं, ये बहुत बुरा होने जा रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मैंने सोचा कि ये जल्दी गुजर जाएगा। कौन जल्दी गुजर जाएगा? तूफान। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओले ही ओले गिरे। कहाँ पर? हाउस यानी कि घर पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ। द कॉर्न फील्ड, जो खेत थे। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में। अर्थात 1 घंटे तक वो ओले पूरे, जहाँ तक नजरें जाती है वहाँ तक गिरे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत बिल्कुल सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि पूरा खेत नमक से ढक दिया हो। यानी कि फसल दिखाई नहीं दे रही थी जो फूलों से लदी हुई थी, अब ओले ओले ऊपर दिखाई दे रहे थे। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, जितने पेड़ पौधे थे एक भी पत्ता उन पर नहीं था। कहाँ चले गए? ओलों की मार से सारे गिर गए। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो लेंचो की फसल थी, 1 घंटे ओले गिरेंगे तो आप जानते हैं क्या बचेगा? बिल्कुल ही नष्ट हो गई। डिस्ट्रॉयड में नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल नाम की कोई चीज़ पौधों पर नहीं थी। लेंचोज सोल, एस्ट्रोफ है ये काके की। लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड विद सैडनेस, उदासी से भर गई। तो नेचुरल बात है कि किसान के लिए सबसे बड़ा नुकसान, क्योंकि ये फसल 1 या 2 दिन में नहीं होती, 6-6 महीने और साल लग जाता है। जब पकाई पे आए और ऐसा नुकसान हो तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। When the storm had passed, जब ये तूफान चला गया, he stood in the middle of the field, वो खेत के बीचों बीच खड़ा था। and said to his sons, और अपने बेटों से कहा, a plague of locust would, ए प्लेग यानी कि टीडी दल, आप बड़ों से पूछ सकते हैं कि इस प्रकार हमला करती है, पूरी फसल खराब कर देती है। जैसे कई बार राजस्थान में या पुराने ज़माने में हमारे राज्य में भी ऐसा हुआ था। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो फसल को चट कर जाते हैं, एक झुंड, यानी कि टीडियों का झुंड। आप यू कैन सी द क्लियर इन द पिक्चर। रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द लेसन वी विल रीड टुमारो। अंडरस्टैंड, स्टोरी को आपने 2-3 बार पढ़ना है। ये किसान की कहानी है, किसान किसी को मान सकते हो। और यहाँ तक स्टोरी पढ़ी कि एकमात्र घर था, वो भी घाटी पे, यानी कि पहाड़ पे, पहाड़ों में बसा हुआ लेंचो है, उसका परिवार है अभी तक। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।